हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, 24 फरवरी को हिंदी का पेपर आप लोगों का स्टार्ट है और मात्र 21 टॉपिक आप लोगों को पढ़ के जाने हैं। अगर 21 टॉपिक अगर मेरे प्यार बच्चों आप पढ़ लेते हो तो गारंटी मेरे प्यार बच्चों की 95% मार्क्स आप लोगों का बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ये जो 21 टॉपिक है पूरा फिक्स टॉपिक आपको बताने वाला हूं, बस आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 5 दिन में याद करते हो कि 10 दिन में याद करते हो, लेकिन मैं टॉपिक पूरा का पूरा 100% फिक्स टॉपिक बताने वाला हूं और बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आप लोगों के आने वाले हैं। वो कौन से टॉपिक है, बस जल्दी से आप इसको तैयार कर लीजिए। हिंदी का आपका पहला पेपर होता है, अगर पहला पेपर अच्छे से हो जाएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आगे के भी पेपर जितने मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल अच्छे से चले जाएंगे आपके। इसके बाद देखिए, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, सारे टॉपिक ध्यान से समझना है। पहला जो मेरे प्यारों जो टॉपिक पूछा जाता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न। क्लास 12th में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी के पेपर में, और 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी गद्य साहित्य से और हिंदी पद साहित्य से। हिंदी गद्य साहित्य से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और हिंदी पद साहित्य से 5 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। तो आपके हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी गद्य साहित्य, तो गद्य और पद दोनों के टॉपिक आपके बिल्कुल तैयार होना चाहिए। तो समझिए कि 10 नंबर यहां से बिल्कुल आपके पक्के होंगे। ज्यादा नहीं मेरे प्यारों, आप लोगों को मैं क्वेश्चन करा दूंगा 50। 50 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा मेरे प्यारों, और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। और यहां से अगर इसको आप तैयार कर लेते हो 50 क्वेश्चन को, तो आप लोगों के 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे हिंदी गद्य साहित्य से और हिंदी पद साहित्य से। तो पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा टॉपिक क्या करना है, महत्वपूर्ण गद्यांश। आपके एग्जाम में गद्यांश जो है मेरे प्यारों 10 नंबर का पूछा जाता है, क्योंकि 5 प्रश्न होते हैं और 5 प्रश्न, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो जाके 10 नंबर आपको एग्जामिनर देता है। तो देखिए, महत्वपूर्ण गद्यांश, आपको जिन चैप्टरों को गद्यांश बताऊंगा उन्हीं चैप्टरों के आपको तैयार करने हैं। 3 चैप्टर बताऊंगा, 3 चैप्टर को अगर आप तैयार कर लेते हो मेरे प्यारों 10 नंबर बिल्कुल पक्का है आप लोगों का। पहला है राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर। राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर के जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और दूसरे जो चैप्टर हैं वो है आपके अशोक के फूल, इसके जो लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और तीसरा है आपके भाषा और आधुनिकता, जिसके जो लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 5-5 अगर आप याद कर लेते हो, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, 15 में बताने वाला हूं। 15 अगर गद्यांश मेरे प्यारों आप तैयार कर लेते हो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं, तो समझ लीजिए 10 नंबर यहां से आपके क्लियर है। महत्वपूर्ण गद्यांश, तो आपके पास जितना समय बचा है बस इन्हीं तीनों चैप्टर के आपके गद्यांश पढ़ना है ज्यादातर। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारों पद्यांश। तो पद्यांश अब अगला टॉपिक है, तीसरा टॉपिक। और पद्यांश भी 10 नंबर का ही आपके एग्जाम में आता है। ठीक है। महत्वपूर्ण जो पद्यांश होता है, पद्यांश भी 10 नंबर का ही आता है। इसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से 10 नंबर एग्जामिनर देता है। इसमें मैं 5 चैप्टर आपको बताने वाला हूं पद्यांश में, और उन 5 चैप्टर को आपको तैयार करना है। पहला आपका पवन दूत का। ठीक है। तो पवन दूतिका के जो रचयिता हैं, कवि हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हैं। वहीं दूसरा जो चैप्टर आपको तैयार करना है वह है कैकेयी के अनुताप। ठीक है। उसके जो है रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, कवि। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक आपको तैयार करना है, तीसरा चैप्टर है श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु के कौन है, आपके जयशंकर प्रसाद जी। और चौथा जो है वो है आपके गीत, और गीत के कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। और पांचवा जो है मेरे प्यारों नौका विहार, इसके सुमित्रानंद पंत जी हैं। इसके अलावा आपके एग्जाम में पूछ ही नहीं जा सकता है मेरे प्यारों पद्यांश। इन 5 चैप्टरों को अगर आप तैयार किए हो तो समझिए कि 10 नंबर के पद्यांश आपके बिल्कुल फिक्स हैं। ज्यादा नहीं, 3-3 महत्वपूर्ण है। 3-3 अगर आप याद कर लेते हो तो 5-3 15। 15 अगर इसके भी टॉपिक आप तैयार कर लेते हो मेरे प्यार बच्चों, तो आप समझिए कि 10 नंबर बिल्कुल आपका फिक्स है। ये फिक्स टॉपिक है जो आपको बता रहा हूँ, इन्हीं चैप्टर के पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में 100%। इन्हीं चैप्टर के आपके तैयार करने हैं। इसके बाद चौथा टॉपिक मेरे प्यारों जो है कि लेखक का साहित्यिक परिचय। मेरे प्यारों जो लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। ये भी मेरे प्यारों जो 3+2 की यही एवरेज से पूछा जाता है। 3 नंबर आपके जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचनाएं पूछा जाता है। तो रचनाएं तो आपको सबको याद होना चाहिए। ठीक है। रचनाएं नहीं लिखोगे तो 2 नंबर आपका बिल्कुल कट जाएगा। 3 ऑप्शन आपके पास है, 3 लोगों का मेरे प्यारों साहित्यिक परिचय आपको याद करना है। कौन, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। इसके बाद दूसरा है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है। इन तीनों लोगों का मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको याद है, 5 नंबर बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों पक्का है। इन्हीं तीनों लोगों का पूछा जाता है आपके एग्जाम में ज्यादातर। मेरे प्यारे बच्चों 95% मैंने यहाँ पे पेपर चेक करके इस वीडियो को बनाया हूँ, ज्यादातर इन्हीं लोगों का पूछा गया है।
मेरे प्यार जो कोई एक ही करना होगा, तो इन तीनों में से कोई एक तो पक्का ही आएगा 100%, और एक ही करना होता है तो तीनों याद रहेगा, तीनों में से कोई एक कर दोगे आपका 5 नंबर यहां से क्लियर हो जाएगा। तो लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का क्लियर हो गया। इसके बाद पांचवा टॉपिक है कि कवि का साहित्यिक परिचय, और कवि का साहित्यिक परिचय भी 5 नंबर के लिए ही आपके एग्जाम में पूछेगा, और इसका एवरेज भी वही है 3+2 के हिसाब से। 3 नंबर मेरे प्यार बच्चों जीवन परिचय पे, और 2 नंबर किस पे मिलते हैं आपके, रचनाएं पे मिलते हैं। तो यही आप लोगों को काम करना है, रचनाएं बिल्कुल याद है। ठीक है, 3 लोगों का बताऊंगा, जैसे लेखक का 3 लोगों का, इसी तरह कवि का। कौन कौन से, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी, ये पहले हैं। दूसरा जयशंकर प्रसाद जी हैं, और तीसरा रामधारी सिंह दिनकर जी है। इन्हीं 3 लोगों को आप लोगों को मेरे प्यारों जो साहित्यिक परिचय याद करके जाना है, इससे बाहर नहीं आएगा। 5 नंबर यहाँ से भी बिल्कुल आप लोगों के फिक्स टॉपिक है। यहाँ 1 नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता है, सारे टॉपिक फिक्स है, बस आपको याद करना है, चाहे जितना जल्दी आप याद कर सकते हो। इसके बाद कहानी पूछा जाता है मेरे प्यार, कहानी भी कितने नंबर के लिए पूछे जाते हैं, 5 नंबर के लिए। तो 5 नंबर के लिए कहानी पूछा जाता है। 3 कहानी है, इससे बाहर कहाँ आपके एग्जाम में आता है, कोई भी पेपर उठा के आप देख लीजिए। पंचलाइट कहानी, बहादुर की कहानी, और ध्रुव यात्रा की कहानी। इन 3 कहानी अगर याद है तो तीनों में से एक ही आपको करना है, और 100% ये फिक्स टॉपिक है, इनको कौन रोक सकता है, ये तो हमेशा फिक्स टॉपिक रहते हैं, बस आपको याद करना है। तो पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, ठीक है, 3 कहानी याद है। 5 नंबर बिल्कुल आप लोगों के बिल्कुल तैयार हैं। क्लियर मेरे प्यार बच्चों। चलिए अगला टॉपिक बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है 7 टॉपिक। देखिए 7 टॉपिक क्या है, 7 टॉपिक है आपका खंड काव्य, और खंड काव्य भी 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, और खंड काव्य जो है जिला वाइज पूछा जाता है मेरे प्यार बच्चों। तो आप देख लीजिए 5 में खंड काव्य बताता हूं, और देख लीजिए इन 5 में से आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पूछा जाता है। एक मुक्तिज्ञ है, दूसरा आपका सत्य का जीत है, तीसरा रश्मिरति है, चौथा आपका आलोकवृत है, और 5वां त्यागपति है। अब 5 में से आपको यह पता करना होगा कि आपके जिले में कौन सा इसमें से है। तो आप पता कर लेंगे, जब आपको मालूम चल जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ये पूछा जाता है, उसी को आपको तैयार करना है, एग्जाम में वही करके आना है। 5 नंबर यहां से एग्जामिनर दे देगा आपको। ये भी जो मेरे प्यार बच्चों है, ये भी आपका फिक्स टॉपिक ही है, बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद आता है खंड ब। ठीक है, खंड ब में मेरे प्यार जो टॉपिक 8वां स्टार्ट होता है, संस्कृत के गद्यांश। और संस्कृत के गद्यांश जो है 7 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं। 7 नंबर का संस्कृत का गद्यांश पूछा जाता है। 3 ही चैप्टर बताऊंगा, ज्यादा चैप्टर नहीं, 3 चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हो तो यहां से आपके संस्कृत के गद्यांश जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कौन से वो 3 चैप्टर हैं, देखिए पहला चैप्टर है संस्कृत भाषायम महत्तम वाला, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। और दूसरा है कि महामना मालवीय वाला, और तीसरा है पंचशील सिद्धांत। इन्हीं तीनों चैप्टरों के सबसे ज्यादा संस्कृत के गद्यांश पूछे जाते हैं। 95% अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा संस्कृत के गद्यांश इन्हीं तीनों चैप्टरों के पूछे जाते हैं। एक आध सेट में ज्यादा हार्ड सेट बन जाएगा आप लोगों का पेपर, तो उसमें अलग डिफरेंट पूछा जा सकता है, अन्यथा 95% पेपर में आप लोगों के इन्हीं संस्कृत के गद्यांश देखने को मिलेगा। तो इन्हीं को तैयार करना है आप लोगों को। इसके बाद आता है 9वां टॉपिक संस्कृत का पद्यांश, और संस्कृत को पद्यांश कहिए या उसको श्लोक कहिए, दोनों बात एक ही है। ये भी आपका 7 मार्क्स का ही पूछा जाता है। इसमें 2 चैप्टर आपको बताने वाला हूं, 2 चैप्टर अगर आप याद है तो संस्कृत का पद्यांश बिल्कुल आप 7 नंबर ले चल पाओगे। पहला चैप्टर क्या है कि संशुभाषित रणनानी वाला, और दूसरा है जातक कथा वाला। यह 2 चैप्टरों के बिल्कुल संस्कृत के पद्यांश आपको याद होना चाहिए। इन दोनों चैप्टरों के पद्यांश अगर आपको क्लियर है तो 7 नंबर बिल्कुल आपके क्या है मेरे प्यारों क्लियर हो गए। ये भी मेरे प्यारों फिक्स टॉपिक ही है, क्योंकि ज्यादातर मेरे प्यारों इन्हीं के 95% केस में आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, ज्यादातर इन्हीं दोनों चैप्टरों के आपके देखने को मिलेगा, संस्कृत का श्लोक। क्लियर है। चलिए तो 9वां टॉपिक भी यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, देखिए अब है आप लोगों का 10वां टॉपिक। 10वां टॉपिक मेरे प्यार जो मुहावरे और लोकोक्तियां आप लोगों को याद करना है। मुहावरे और लोकोक्तियां आप लोगों को जितने भी मैं आपको करा दूंगा, ज्यादा नहीं, आपको कम से कम 15 करा दूंगा तो आप लोगों का काम बन जाएगा। 11वां टॉपिक है मेरे प्यार जो अपठित गद्यांश, 10 नंबर का आता है। तो अपठित गद्यांश में सॉल्व करने का आपको ट्रिक बताऊंगा, ये सिंपल होता है, उसी पैसेज में से छाट कर आंसर लिखना होता है। इसमें भी 5 प्रश्न होते थे, 2-2 नंबर के हिसाब से 10 नंबर का पूछा जाता है। तो ये भी सिंपल टॉपिक है, मैं आपको 2-4 अपठित गद्यांश करने का ट्रिक आपको बता दूंगा, और उस ट्रिक की मदद से दुनिया का कोई भी अपठित गद्यांश आएगा उसको आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसी पैसेज में से छाट के लिखना होता है, तो बिल्कुल कठिन नहीं होता, आसानी होता है। इसके बाद शब्द युग्म आते हैं आप लोगों के जोड़ा बनाकर। इसके बाद अगला है शब्द अर्थ लिखने के लिए आता है। 2 आपको वर्ड दे देंगे, दोनों के अर्थ आपको लिखने होते हैं।
ठीक है। इसके बाद है आप लोगों का 14वां टॉपिक जो तैयार करना है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, जिसे वन वर्ड्स इंग्लिश में बोलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी ज्यादा नहीं, आपको 20 में आपको कराने वाला हूँ। 20 अगर करा दूंगा तो आप लोगों का काम बन जाएगा। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बाद देखिए 14वां टॉपिक क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं 15वां टॉपिक। 15वां वाक्य संशोधन के लिए देता है। 2 वाक्य दे देगा, उसमें से बताएगा कि कौन सा वाक्य को आपको सही करके लिखना होता है। वो गलत वर्ड में लिखा रहेगा, उसको आपको सही वर्ड में करके उसको लिखना होगा। इसके बाद देखिए ये टॉपिक तो तीनों क्लियर है। रस, रस मेरे प्यारों बच्चों 2 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे वो हास्य रस पूछ दे, चाहे करुण रस, चाहे वीर रस। याद रहे मेरे प्यारे बच्चों कि परिभाषा के साथ उदाहरण भी लिखना है। ये नहीं कि सिर्फ परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा पे 1 नंबर मिलेगा और 1 नंबर उदाहरण पे मिलेगा। और ये तीनों टॉपिक पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। रस पूछा जाएगा, छंद, छंद में कौन सा छंद, दोहा पूछ सकता है, चौपाई, सोरठा और कुंडलियां, इन चारों में से कोई एक आपको दे देगा लिखने के लिए। इसका भी परिभाषा और उदाहरण लिखना पड़ेगा। और ये भी कितने नंबर के लिए देते हैं, 2 नंबर के लिए। अलंकार की अगर बात करें तो अलंकार में रूपक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, इसके भी परिभाषा और उदाहरण 2 नंबर के लिए भी क्लियर है। तो ये तीनों टॉपिक फिक्स टॉपिक होते हैं, बस आपको याद करना है। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं, जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बिल्कुल आसान आसान परिभाषा और उदाहरण लिया हूं, तो हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर इन तीनों टॉपिकों को तैयार कर लो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पत्र लेखन देखिए। पत्र लेखन आपकी एग्जाम में लिखने के लिए आएगा। और पत्र लेखन जो है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए पत्र लेखन जो एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों आपके 6 नंबर के लिए आता है। और पत्र लेखन जो है मेरे प्यारे बच्चों 3 ही पत्र लेखन आते हैं आपके एग्जाम में। 3 कैटेगरी के पत्र लेखन पूछे जाते हैं। पहला नियुक्ति आवेदन पत्र, ठीक है। और दूसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों होता है कि बैंक से किसी व्यवसाय के लिए अगर ऋण प्राप्त करना होगा, लोन लेना होगा, तो उसके लिए आवेदन पत्र आप कैसे लिखोगे। और तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों कि अपने नगर की गांव की सफाई के लिए, अगर आपके गांव में नगर में अगर गंदगी है उसको सफाई के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखोगे। अगर 3 टॉपिक तैयार है तो समझ लीजिए कि आपके 6 नंबर पत्र लेखन के क्लियर हैं। इसके बाद 20वां टॉपिक आता है मेरे प्यारे बच्चों निबंध। और निबंध आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर का आता है। कौन सा निबंध आपको तैयार करना है, 4 निबंध आपको बताने वाला हूं। पहला है कि पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या और समाधान बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अब तक लगातार सबसे ज्यादातर अगर कोई निबंध पूछा गया है तो वो यही है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा है विज्ञान वरदान अभिशाप। ये दोनों जो है सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या, और चौथा होता है कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि की समस्या बताइए। 4 आपको निबंध मेरे प्यारे जो तैयार होने चाहिए। 4 अगर तैयार है तो 9 नंबर बिल्कुल क्लियर है। याद रहे कि कोई भी निबंध लिख रहे हो तो पहले नहीं, प्रस्तावना आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। प्रस्तावना आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और लास्ट हेडिंग आपका उपसंहार। 2 हेडिंग आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 2 हेडिंग अगर आपको क्लियर है तो समझिए कि एग्जामिनर 2 ही हेडिंग ज्यादातर चेक करता है, एक प्रस्तावना, एक उपसंहार। तो याद रहे कि जब भी निबंध आप याद कर रहे हो तो इन दोनों हेडिंगों को सबसे पहले आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 टॉपिक हो गया। और 21वां टॉपिक में मैं एक चीज बताने वाला हूँ, फिक्स टॉपिक, कि कौन सा टॉपिक फिक्स होते हैं उसको कोई बदल नहीं सकता है। जिसमें से पहला आता है आप लोगों का लेखक का साहित्यिक परिचय। ये तो आपको फिक्स ही है 5 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों। और फिर दूसरे नंबर पे आता है कवि का साहित्यिक परिचय, भी 5 नंबर के लिए फिक्स टॉपिक। ये फिक्स है 100, इसको कोई बदल नहीं सकता है। इसके बाद कहानी भी, ये भी फिक्स टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद खंड काव्य जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी फिक्स टॉपिक है। संस्कृत का पद्यांश और श्लोक, ये भी फिक्स टॉपिक है। और ये 6 नंबर का रस, छंद, अलंकार, 6 नंबर के लिए भी फिक्स टॉपिक है। तो जो पहले फिक्स टॉपिक है उनको तो पहले कवर कर लो। इसके बाद मैं तो पूरा का पूरा बताया हूँ, पूरा का पूरा मेरे प्यारे बच्चों में बताया हूँ। 100 में 100 नंबर का पूरा बता दिया हूँ। बस आपको पढ़ के जाना है। जितना जल्दी आप पढ़ लोगे, 10 दिन में या 15 दिन में, जितना भी समय आपके पास बचा है उसको पढ़ के तैयार कर लो। और यहाँ से आपके मेरे प्यारे बच्चों गारंटी है कि 95% मार्क्स आपके हिंदी में बनने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।